आते ही उन्होंने घोषणा की कि मैं एड्स की रोकथाम के लिए $500 करोड़ देता हूं। शाम को ही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पहुंच गए हमारे, बोले साहब मलेरिया के लिए भी दे दो। बोले मलेरिया के लिए ₹1 नहीं दूंगा। अबे मलेरिया क्या हमने फैलाया? जिसकी धुन पर सुनिए, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। अगली पंक्ति बहुत सरल है, आपकी वहां मिले। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया। किसी ने मुझसे कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। अरे तुम्हें थोड़ी करवानी थी, ये बिना निमंत्रण के बाराती है। कई लोगों का अभ्यास होता है कि बारात के दिनों में अच्छा कोट पहन के खाना खाइए आओ। 4 पंक्तियां सुनिए, खुददारी से जवाब दिया, तब निवेदन करता हूं। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, फिर आधी पंक्ति पर दिल धड़के तो वाह देना और तालियां देना। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है, तब कहती हो प्यार हुआ है। इसे कहते हैं प्लेसमेंट के बाद का प्रपोजल। मैं बहुत मन के साथ आप सुन रहे हैं और मदन मोहन दानिश साहब इतने बड़े शायर आज तशरीफ ले आए हैं मुझे सुनने के लिए। मेरा मन है कि मैं गजल के 2-4 शेर आपको सुना दूं। गजल बड़ी बेढब विधा है, वह कहना बहुत मुश्किल है, कहना मुझे आता नहीं, लेकिन नई नई कोशिशें कर रहा हूं। इसमें जिम्मेदारी है कि आपको मिसरा समझ में आए ना आए वाह करनी है। इससे मुझे भ्रम रहेगा कि मैंने अच्छा लिखा और पड़ोसी को भ्रम रहेगा कि आपको समझ आ रहा है। अच्छा, इरशाद भी पता है, क्या बात है, गजब मामला। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ, देखो यही कह रहा हूँ, ये तरीका मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। NIT, IIIT में आके बड़ा पसंद रहता हूँ, क्योंकि IIT में पहुंचने के बाद लड़का जो है वो अजीब तरीके के IQ नेस से रहता है, अजीब सा रहता है वो। उसको दांत देने से पहले भी प्रोफेसर साहब की ओर देखना पड़ता है। आपके वो अराजकता नहीं है। आपके प्रोफेसर और डायरेक्टर साहब बड़े धर्मनिरपेक्ष और बड़े स्वतंत्र लोग हैं जो इतनी हिम्मत करवा पा रहे हैं आपके लिए। थोड़ी देर के लिए मुझे बड़े अजीब अजीब इंटरव्यू लेते हैं लोग बाग में। खड़गपुर गया तो एक पत्रकार बोले कि साहब 12.5 करोड़ का पैकेज आया है, 3 साल पहले की बात है, अच्छे दिन हुआ करते थे, और डायरेक्टर्स को इतनी सैलरी मिलती है। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, सैलरी से अनुपात नहीं होता। दुनिया में कितनी बड़ी हैलोजन लाइट बना दो, एक हैलोजन लाइट दूसरी हैलोजन लाइट को छूकर उसके पास जाकर उसमें प्रकाश नहीं डाल सकती। ये केवल दीपक की हैसियत है कि वो खुद जलता है, लेकिन अपने साथ बहुत सारे दीपकों को जला सकता है। ये केवल गुरु की हिम्मत है। आप कितने भी बड़े पैकेज बनाएं, लेकिन इतने सारे पैकेज मिलकर एक डायरेक्टर, एक गुरु नहीं बना सकता, एक प्रोफेसर नहीं बना सकता। और एक प्रोफेसर अपने कैंपस से ऐसे हजारों पैकेज हर साल निकाल देता है। आप बैठे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इससे ज्यादा मैं आपकी प्रशंसा कर भी नहीं सकता। निवेदन करता हूं कि मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं। आपकी वाह, आपकी दाद मिले। उधर से वो कुत्ता पूरा प्रयास कर रहा है, इधर से आप भी करिएगा। मिल गया था, नहीं वो आप चेक करा लो, कुत्ता नहीं हो सकता वो। मेरी महफिल में कभी कुत्ता नहीं आता, आता नहीं है, आती है। हाँ, तेरी उम्मीद में। हाँ, तुमने टेस्ट करा क्या? क्या जूलॉजी पढ़ने आए हो, क्या IT पढ़ने आए हो? तेरी उम्मीद में हम हर समंदर तैर आए हैं, तेरी उम्मीद में हम हर समंदर तैर आए हैं। मेरी महफिल में जो भी आए हैं बस गैर आए हैं, और भगाओ मत अगर दर्जे में दाखिल हो गई कुतिया, बड़ी मुश्किल से मेरे घर जनाने पैर आए हैं। समझ गया कि मिल गया था जो मुकद्दर मिल गया था। और देखो, भारतीय रहो, इंडियनाइज रहो। मैं देसी आदमी हूं, इसीलिए यहां तक हूं और आप भी पहुंचेंगे। ये मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में गया था अहमदाबाद में पिछली साल। मैंने लड़कों से कहा, रे तुम ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग, प्लेसिंग, ये जो बड़े बड़े शब्द बोलते हो, भारतीय तरीके से करो। क्योंकि तुम ही थे जो पेप्सी और कोक की ब्रांडिंग के 5-5 लाख रुपए महीने ले रहे थे उनसे। वो एक लंगोटी वाला रामदेव आया, उसने पेप्सी को उसी कुएं में घुसा दिया जहां से आमिर खान निकाला करता था। और मैंने कहा ध्यान रखना, मैंने
कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। इंडियनाइज हो, भारतीय तरीके से काम करो, उसी में शक्ति है। अगर वो ट्यूब बनाते हैं अमेरिका वाले प्रगति के लिए, तो आल्पिन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बनाओ, हम चलने नहीं देंगे, इतना तो कर ही सकते हो। ओबामा के शपथ ग्रहण में रात को जब इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ तो भारत सरकार की ओर से रेल मंत्री लालू जी गए थे, तो वहां बहुत सारे लोगों ने परफॉर्मेंस दी, बड़ी सुंदर सुंदर अभिनेत्रियों ने। तो ओबामा ने कह दिया लालू जी से कि आप अभी प्रोग्रेस करें, आपका देश इंटरटेनमेंट में भी आप पिछड़े हैं। देखिए हमारे यहाँ नियोमी कैम्पबेल है, मैडोना है, ब्रिटनी स्पीयर्स है, जूलिया रॉबर्ट्स है, कितने खूबसूरत, आपके यहाँ क्या है? तो लालू जी ने कहा हमारे यहाँ इमरान हाशमी है, भेजूं क्या? तो आप ही रखो। तो हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, आप निश्चिंत रहो कि मिल गया था। शेर सुनिएगा, मतलब सुनिएगा, और आपकी वार आपकी दाद मिले। केवल एक शेर सुनाना है कि मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं। मैं इसी कैंपस से लौटा हूं और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के दिन सेवा में था, वहां से लौटा हूं, अब विश्वविद्यालय छोड़ दिया है। आप सब तक मेरी बात पहुंचे तो मुझे वहां करके सूचित कीजिएगा कि मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं। अगला मिसरा ठक से लगे तो आपकी बेसाख्ता आवाज वहां की पहुंचे कि मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं, मैं एक लम्हा हूं हर बार रो के निकला हूं। मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं, मैं एक लम्हा हूं हर बार रो के निकला हूं। और मोहब्बत करने वाले लोगों, जिंदगी में अगर कोई काम एक सलीके से कर लिया तो दुनिया की कोई एडवर्सिटी आपको नहीं रोक सकती। तब कहता हूं कि मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं। महसूस करना कि राह दुनिया में मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं, डिफिकल्टी, राह दुनिया में मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं। क्यों? आपको बात में मजा हो जाए तो आपकी तालियां मिले कि राह दुनिया में मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं, कोई भी दुश्वारी नहीं, मैं तेरी जुल्फ के पेचों से होके निकला। राह दुनिया में मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं, मैं तेरी जुल्फ के पेचों से होके निकला हूं। कई लड़के सोच रहे हैं कि अब तो जुल्फ वाली बात भी नहीं रही, बाल ही नहीं बचे तो जुल्फ का ही बची। एक जमाना था कि रात भर जुल्फ के गीत गाए जाते थे और सुबह दाल में एक बाल मिल जाता था तो लुगाई से झगड़ा हो जाता था। पुरुष पहले से ही ऐसा है। आजकल तो लड़कियां भी मॉड हो गई, एक जमाना बदल गया। यहाँ के ग्वालियर के सुदूर अंचल से गए हुए लड़के ने दिल्ली में जेएनयू में पहले दिन पहुंचने के बाद, हफ्ते भर की मेहनत के बाद, जब पहला अपना सांस्कृतिक समारोह प्रारंभ किया तो उसने लड़की से कहा कि मैं एक शाम तेरी जुल्फों की छाह में सुस्ताना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा एजेंडा क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बता क्या। दिल्ली की लड़की थी, उसने कहा मैं एक शाम तेरी जुल्फों की छाह में सुस्ताना चाहता हूं। लड़की ने तुरंत विग उतार के हाथ पे रख दिया, बोले शाम छोड़, घर ले जा, रात भर सुस्ता के वापस जा। इसमें इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़कियां, अब समय बदल गया दारिश साहब। पहले वक्त था जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। चौथी पंक्ति पे एजेंडा क्लियर होता था कि करना क्या है। आजकल तो मतलब इतना तेज हो गया सब कुछ, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया, बहुत जल्दी में सब चीज ब्रांडिंग में, मतलब हर गाना, भजन, इमोशन, गजल सब बेचने में। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। क्या यशोदा का मतलब, क्या कन्हैया का टाटा से मतलब? लेकिन भाई लोगों ने चला दिया गाना। मैं आपको थोड़ा समय आपका लेते हुए एक कविता वो सुना देता हूं जो आपको सुननी है, और एक नई कविता सुनाकर आपका पिंड छोड़ूंगा और अपना भी क्रियाक्रम समाप्त करूंगा। तुम ये, हाँ तुम तो सर्किटों लगे रहो, तुम्हारा क्या जा रहा है? करा लगे रहो, पिंड मत छोड़ना। इससे उनको समझ में आ जाएगी जिनके पीछे तुम पड़े हुए हो कि बहुत चिपटू है ये। सुनिएगा, 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको पहले, फिर आपको वो कविता सुनाता हूं जो मोहब्बत में आप तक पहुंचनी चाहिए। और यहाँ प्रोफेसर्स बैठे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहता हूं, ये एक पैशन है, प्रेम एक पैशन है। E=mc² है, ये एक ऊर्जा है। इससे चाहे बिजली बना लीजिए, चाहे बम बना लीजिए, चाहे विध्वंस करा लीजिए, चाहे प्रकाश करा लीजिए, यह आपके ऊपर है कि आप इन्हें मोल्ड कैसे करते हैं। दुनिया के सब